Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav and in this video we are going to study about current density, conductance and electrical conductivity। और साथ साथ इनमें हम रिलेशन भी जो है इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं करंट डेंसिटी से। देखिए करंट डेंसिटी को हम सिंपली डिफाइन करते हैं दैट इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है कि एक यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर जे। इसको हम जे लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो जे इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया कि जो करंट डेंसिटी है वो करंट पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए एक बात याद रखिए कि जो करंट है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बट यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी कि करंट डेंसिटी जो है ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट उसको हम वेक्टर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कराते थे जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। सिमिलरली यहाँ पर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के यहाँ पर परपेंडिकुलरली हम एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जो कि इस करंट की नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ये एरिया है और ये यहाँ पर जो है करंट आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है आई डिवाइडेड बाय, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको हम कहते हैं यहाँ पर करंट डेंसिटी। बट यहाँ पर देखिए जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है उसके नॉर्मल कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब अगर ये जो एरिया है करंट ऐसे आ रहा है, अगर ये जो एरिया है हमने जो एरिया यहाँ पर कंसिडर किया है ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर करंट डेंसिटी का वो चेंज हो जाएगा एरिया जो है एरिया के ओरिएंट होने से। ठीक है, एरिया चेंज होने से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इक्वल्स टू आई डॉट ए। आई और ए का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम इसको लिख सकते हैं इस केस में। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। ठीक है, कि अगर हम एक ds छोटा सा सरफेस कंसिडर कर ले और इस तरीके से यहाँ पर हम दिस इज आई। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास हो गई डेंसिटी और एक छोटे से एरिया की यहाँ पर जो डेंसिटी है और इस तरीके से सभी जो डेंसिटीज है उनको हम ऐड कर देंगे तो वहां पर जो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए जो करंट डेंसिटी है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर इसके पास डायरेक्शन होगी और ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी यहाँ पर। ठीक है, बट करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होता है बट ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है इट विल फॉलो वेक्टर लॉज, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी और ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फिर बात करें एसआई यूनिट की। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर मीटर माइनस 2। आपका यहाँ पर करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम इसका निकाल सकते हैं। सो जे इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई ए। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। सो क्या हो गया ए एल माइनस 2। ठीक है, सो एल माइनस 2 ए ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 t0। ओके, सो दिस इज अबाउट करंट डेंसिटी। और यहाँ पर करंट डेंसिटी जो है उसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है इसको हम जी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जैसे आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है हमारे पास कंडक्टेंस। सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर जी। इसको हम जी लेटर से डिनोट करते हैं एंड जी इज इक्वल्स टू 1/r। ठीक है भाई, अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का आप इन्वर्स कर दोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी कंडक्टेंस। इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक और था ml डिवाइडेड बाय ne स्क्वायर a टाउ। ठीक है, तो यहां पर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ne स्क्वायर a टाउ डिवाइडेड बाय ml। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा कंडक्टेंस का m1l2 t3 a2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम ड्राइव कर सकते हैं।
सो इसके लिए जो है हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन, वर्क होने चार्ज, सो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू करंट। यहाँ पर अभी वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय Q इंटू I। अब यहाँ पर सबकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया A। सो ये हमारे पास हो जाएगा ML2T-2। ठीक है, यहाँ पर ये भी L1 तो ये हो गया L2 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इंटू T एंड दिस विल बी ML2T-2 T-1 एंड A स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ML2T-3 एंड A2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे रेजिस्टेंस का। अब जो कंडक्टेंस होती है दैट इज 1/R, उल्टी होती है रेजिस्टेंस की, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा M-1 L-2 T3 एंड A-2। ठीक है, ये A यहाँ पर -2 होगा, A जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया यहाँ पर इसका, सॉरी यहाँ पर +2 होगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास कंडक्टेंस का M-1 L-2 T3 एंड A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी जो SI यूनिट होती है, सो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो। जैसे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यहाँ पर SI यूनिट हमारी होती है ओम। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस है वो जस्ट इसका इनवर्स होता है, तो इसकी SI यूनिट भी इसको हम ओम इनवर्स से लिख देते हैं या फिर इसको जस्ट इनवर्स उल्टा करके लिख देते हैं MHO। सो MHO मो, दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर इसको हम साइमन भी बोलते हैं, दिस इज नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट, तो इसको हम कैपिटल S लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइमन है ये SI यूनिट है हमारी कंडक्टेंस की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टेंस। और इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बेसिकली जस्ट रिवर्स होती है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी, तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। तो ये जस्ट रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, इसकी जस्ट अपोजिट होती है, इसको हम सिग्मा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रो। रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है। अब आपने सॉरी रो यहाँ पर डेंसिटी नहीं है, रो यहाँ पर है रेजिस्टिविटी। अब आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है इसका फॉर्मूला एक और हो जाएगा यहाँ पर NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय M। ठीक है, सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज मो इनवर्स। इसकी SI यूनिट यहाँ पर होती है मो इनवर्स। ठीक है भाई, रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी की यूनिट यहाँ पर होती थी हमारी ओम मीटर। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर मो मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम का यहाँ पर मो हो जाता है या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आप लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये जो है इसकी SI यूनिट होती है। या फिर जो मो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइमन भी बोलते हैं, तो SM-1 ये भी इसकी एक यूनिट हो जाती है और ये सारी इसकी जो है SI यूनिट है यहाँ पर रेजिस्टिविटी की। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है RA डिवाइडेड बाय L। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला है ML2T-3 A-2 इंटू एरिया दैट इज L स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज L। तो L से कैंसिल हो गया, ये हो गया ML3T-3 एंड A-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का। और जो हमारी यहाँ पर कंडक्टिविटी होती है वो जस्ट रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की, 1/रो होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। सो M-1 L-3 T3 एंड A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ electrical conductivity. Okay, so this is all about the conductivity, and now we will derive the relation between current density, conductance and electrical conductivity. So a relation between J, sigma and E.
तो यहाँ पर देखिए अब हम रिलेशन ड्राइव करेंगे करंट डेंसिटी एंड सिग्मा दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर हम जो है रिलेशन वो हम ड्राइव करने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वी नो दैट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ वी डी का, ताकि हमें ई का कंपोनेंट मिल जाए। सो एन ई ए और वी डी का फॉर्मूला होता है ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला होता है वी डी का, वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वी डी जो है इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर ए ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब हमें देखिए करंट डेंसिटी चाहिए। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। तो ये जो एरिया है इसको मैं इधर ले आऊंगा। सो यहाँ पर इस एरिया को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इस एरिया को मैं यहाँ ले आया तो आई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना रह जाएगा एन ई स्क्वेयर ई टाउ डिवाइडेड बाय एम एंड करंट पर यूनिट एरिया दैट इज करंट डेंसिटी। सो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है जे, ये हमारे पास हो जाएगी एन ई स्क्वेयर ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास बेसिकली रेजिस्टिविटी जो होती है दैट इज या रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है? रेजिस्टिविटी का यहाँ पर फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए एम एन ई स्क्वेयर टाउ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जे इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय रो। ठीक है भाई, रो ये होता है तो ये क्या हो गया? ये पूरा फैक्टर हो गया 1 डिवाइडेड बाय रो इंटू ई। ठीक है, इंटू ई। फिर यहाँ पर अभी जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय रो जो है ये क्या होता है? ये हमारी कंडक्टिविटी होती है। सो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पर जो है ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाता है एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो है रिजल्ट आ जाता है जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। और ये बेसिक कुलम्स लॉ जो है उसकी एक वेक्टर फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, करंट डेंसिटी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है? ये एक वेक्टर फॉर्म है यहाँ पर ओम्स लॉ की। ठीक है, और इसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोल सकते हैं ओम्स लॉ की। ठीक है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट यहाँ पर हम ड्राइव करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो एंड मोबिलिटी दैट इज म्यू। ठीक है, दोनों के बीच में यहाँ पर हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। सो देखिए रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम सेम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं दैट वी नो दैट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है, हमने सेम फॉर्मूला यूज किया है दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर ये आपको याद होगा कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज म्यू इंटू ई। ठीक है, मोबिलिटी जो है वो रेशियो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जाएगी म्यू इंटू ई। अब इस वी डी की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। सो आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एन ई ए म्यू इंटू ई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर म्यू आ गया और करंट आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए इस केस में रेजिस्टिविटी। सो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर। सो मैं इसको लिख देता हूँ आई डिवाइडेड बाय ए, दैट इज इस ए को मैं यहाँ ले आया तो यहाँ पर एन ई म्यू इंटू ई बच गया। अब आई डिवाइडेड बाय ए, ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया करंट डेंसिटी जे एंड जे इज इक्वल्स टू एन ई म्यू इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पर वी नो, हम जानते हैं कि भाई जो जे होता है दैट इज सिग्मा इंटू ई। सो यहाँ से जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल्स टू जे डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ जे डिवाइडेड बाय ई। सो इस केस में यहाँ पर मैं जे की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हम जी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो सिग्मा इंटू ई दिस इज एन ई म्यू इंटू कैपिटल ई। अब यहाँ पर ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई इंटू म्यू। ठीक है, तो ये जो है ये तो होगी हमारी सिग्मा और म्यू के बीच में रिलेशन, बट हमें निकालना है रेजिस्टिविटी में। बट आपको पता है दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ होता है। ठीक है, सो इस केस में हम यहां पर लिख सकते हैं दैट ρ इज इक्वल्स टू 1/NE इंटू म्यू एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये यहां पर इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर कि भाई जो करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है दैट इज आई इक्वल्स टू एन ए वी डी। फिर हमने वी डी की वैल्यू पुट की म्यू इंटू ई। मैं एरिया को जो है इसको इधर ले गया, सो आई डिवाइडेड बाई ए दैट इज करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन ई म्यू इंटू कैपिटल ई। और फिर यहाँ पर मैंने जे की वैल्यू पुट कर दी, जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। सो जे की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया सिग्मा इंटू ई, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा इक्वल्स टू एन ई इंटू म्यू। और यहाँ पर सिग्मा होता है 1/ρ, सो ρ इक्वल्स टू 1/NE इंटू म्यू एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल resistivity and mobility. So this is all for today and thank you for watching this video.